क्या मुझे Mi10T Lite को बाय करना चाहिए? Poco X3 और Mi10T Lite इन दोनों में से किस फोन को मैं बाय करूं? मेरे पास ऑलरेडी Poco X3 है, क्या मुझे Mi10T Lite पर स्विच करना चाहिए? Mi10T Lite वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है या नहीं? क्या मुझे सिर्फ 5G के लिए एक्स्ट्रा 10K इसके ऊपर स्पेंड करना चाहिए Mi10T Lite के ऊपर? तो ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आप दोस्तों की तरफ से पूछे जा रहे थे कमेंट सेक्शन में, और मैं कमेंट में रिप्लाई कर करके मेरी बस हो गई थी। मैंने सोचा मैं एक क्विक आपको अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ Poco X3 वर्सेस Mi10T Lite को लेके, ताकि आपके माइंड में अगर कोई कन्फ्यूजन है या फिर मेरा कोई ओपिनियन जानना चाहता है तो उसको ये चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो ये स्क्रीन के ऊपर दोनों फोन्स की कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आपके पास हैं, तो मैं स्पेसिफिकेशन में आपको जाने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल सीधी बात होगी और स्ट्रेट ओपिनियन आपको दूंगा। तो देखिए Mi10T Lite को लेकर अगर आप प्राइस को लेकर मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं ना, तो प्राइस 50,000 है इसकी। प्राइस बुरी नहीं है, लेकिन और एग्रेसिव होती तो मजा आता इसका। बिकॉज मैं अगर Poco X3 को अपने माइंड के अंदर रख के Mi10T Lite को देखता हूं ना, तो जो थोड़े बहुत डिफरेंसेस यहाँ पे रखे गए हैं उसको देखते हुए जो 10K का डिफरेंस है ना प्राइस का, वो मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा इसके ऊपर। लेकिन ये है कि अगर इस डिवाइस को Mi10T Lite को ऑफलाइन मार्केट के अंदर अवेलेबल करवाया जाता है तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है 3-4 हज़ार रुपए का, तो प्राइस वहीं पे आ जाती है 45 से 46K के अराउंड, तो एक अच्छा प्राइस टैग बन जाता है। तो प्राइस इज नॉट अ इशू, प्राइस ठीक निकल जाएगी अगर इसका डिस्काउंट अच्छा लग जाएगा। तो एक तो ये चीज हो गया। दूसरा यहाँ पे डिफरेंस क्या है, और क्या Poco X3 को जो लोग बाय कर चुके हैं उनको Mi10T Lite को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके लिए ना थोड़ी सी आपको मेरी स्टोरी समझनी पड़ेगी। Poco X3 जो है ना, ये NFC ये आया था 3 अक्टूबर को पाकिस्तान के मार्केट्स में। मतलब जिन दोस्तों ने बाय किया हुआ ना उनको तकरीबन कोई 3 मंथ हुए हैं बाय किए हुए। अभी ये Mi10T Lite आ गया है और ऑलमोस्ट देखने में ऐसा लग रहा है जैसे ग्लोबल मार्केट्स में देखें तो पोको रीब्रांड करता था Xiaomi को, इस दफा लग रहा है कि Xiaomi ने रीब्रांड कर दिया पोको को। ऑलमोस्ट सेम यहाँ पे फीचर्स हैं 95%। सिर्फ 5G को इंप्लीमेंट किया गया है, चिपसेट को बेटर किया गया, परफॉर्मेंस को बेटर किया गया है, और यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी है उसको इंप्रूव किया गया है। ग्लास बिल्ड क्वालिटी आपको दिखने को मिलती है। Poco X3 के अंदर आपको प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलती है, जिसकी वजह छोटे मोटे आपको इशू भी देखने को मिले। इसका मैंने Poco X3 का ना फुल रिव्यू कर रखा अपने चैनल के ऊपर, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, आप उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब देखिए जो Mi10T Lite है ना, एक तो इसकी जो डिजाइन लैंग्वेज है वो काफी इंप्रूव कर दी गई, बिल्ड क्वालिटी को इंप्रूव कर दिया गया, और तीसरा जो है चिपसेट को इंप्रूव कर दिया गया, और चौथा जो है प्राइस को इंप्रूव कर दिया गया यहाँ पे। अब प्राइस जो 10,000 का डिफरेंस है ना, पहले तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो 5G का कार्ड खेला जाएगा ना इस साल 2021 के अंदर हर ब्रांड की तरफ से। अब देखिए एक चीज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक फोन है उसके अंदर आपको 48 मेगापिक्सल कैमरा मिल रहा है। मैं आपको कहता हूँ यार इसकी फोन की प्राइस अगर समथिंग फॉर एग्जांपल 40,000 है, आप 46,000 दो मुझे, और आपको जो है ना मैं 48 के बजाय 64 मेगापिक्सल का कैमरा दे देता हूँ। मतलब ये है कि आपको ने अगर एक्स्ट्रा वैल्यू पे की है तो आपको कैमरा भी इंप्रूव मिल गया ना, आपकी वैल्यू के हिसाब से आपको कैमरा परफॉर्मेंस इंप्रूव मिल गई। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दो और मैं आपको 5G देता हूँ जो अवेलेबल ही नहीं है अभी मुल्क के अंदर, और आगे कोई 2-3 साल उसने नहीं आना, तो 5G चिपसेट को लगा के यहाँ पे कुछ ऐसी बातें की जा रही हैं कि ये जो डिवाइस है ना ये फ्यूचर प्रूफ डिवाइस होगी। तो मेरी जो समझ से बाहर है। देखिए कोई अगर 2-2.5 साल में 5G कमर्शियली अवेलेबल होता है, जैसे ब्रांड्स की यहाँ पे दौड़े लगी हुई हैं, हर 3 से 4 मंथ बाद नई जनरेशन का फ़ोन आ जाता है अगला, तो ये फ़ोन कितना पीछे चला जाएगा 2 से 2.5 साल में। तो ये चीज़ जो है ना, ये जो 5G कार्ड है ना, ये इसके ऊपर एक बिग क्वेश्चन मार्क आ जाता है यहाँ पे। बाकी वो चीज़ है कि जो स्नैपड्रैगन 750G चिपसेट है ना, वो इम्प्रूव चिपसेट है, और अप्रिशिएट करता हूँ Xiaomi को कि उसने ये प्रोवाइड की है। लेकिन जो 5G का कार्ड खेल के प्राइस को इतना एक्स्ट्रा कर दिया गया ना ऊपर, तो ये चीज़ें यहाँ पे थोड़ी समझ में नहीं आती। अब देखिए जो स्नैपड्रैगन 750G चिपसेट है, इसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट है, जो GPU की जो यहाँ पे कोटेक्स है ना, A70 जो है ना 77 वाली कोटेक्स है, उनको लगाया गया है, जिसको क्वालकॉम थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करता है, और जो क्रायो कोर्स बना देता है वो है 570 गोल्ड। 2 परफॉर्मेंस कोर्स हैं, बाकी जो 6 कोर्स हैं नीचे वाली जो एनर्जी एफिशिएंसी के लिए हैं वो भी क्रायो 570 हैं। और कंपैरेटिवली अगर आप देखते हैं Poco X3 के अंदर, तो वहाँ पे जो कोर्स हैं वो क्रायो 470 वाली हैं, और बस, और वो है कोटेक्स A76 बेस हैं उसकी जो 2 परफॉर्मेंस कोर्स हैं। तो ये जो थोड़ा सा डिफरेंस आया, इससे जो परफॉर्मेंस है CPU वाइज वो इंप्रूव निकल गई। और जो स्नैपड्रैगन 750G के अंदर जो एड्रीनो GPU है वो है 619 का, यानी कि 619, और जो Poco X3 के अंदर उसके अंदर है 618 का। डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी के अंदर डिफरेंस है। जो स्नैपड्रैगन 750G है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 950 मेगाहर्ट्ज, और जो Poco X3 के अंदर था उसके अंदर थी 810 मेगाहर्ट्ज, यानी कि 810 मेगाहर्ट्ज। जो डिफरेंस है 140 मेगाहर्ट्ज का, वो डेफिनेटली गेमिंग की परफॉर्मेंस को थोड़ा और इंप्रूव करेगा। लेकिन PUBG लवर्स को
मैं बता दूं कि अभी भी यहाँ पे आपको एक्सट्रीम FPS देखने को नहीं मिलेगा। मैक्सिमम आप HD विद हाई ही जा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं। बाकी है कि परफॉर्मेंस आपको पोको X3 के अंदर भी अच्छी देखने को मिलती थी, आपको यहाँ पे भी अच्छी देखने को मिलेगी। रैम और स्टोरेज के कम्बिनेशन आपको दोनों फोन्स के अंदर सेम देखने को मिलते हैं, यानी कि 6 GB की रैम है और 128 GB की आपको स्टोरेज देखने को मिलती है। और दोनों साइड की जो स्टोरेज है वो UFS स्टोरेज को इंप्लीमेंट किया गया है, लेकिन जो पोको X3 के अंदर है वो UFS 2.1 है और Mi 10T Lite के अंदर UFS 2.2 को इंप्लीमेंट किया गया है। लेकिन ओवरऑल दोनों की जो रीड और राइट की स्पीड्स हैं वो अच्छी देखने को मिलती हैं। बाकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, डिस्प्ले यहाँ पे मैं समझता हूँ कि Xiaomi अपने Mi 10T Lite के अंदर सुपर एमोलेड डिस्प्ले लगा सकता था। अगर वो लगा के प्राइस 50,000 पे रखी जाती ना तो मैंने कहा धूम मचा देता ये फ़ोन। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए डिस्प्ले भी वही चीज़ है, हर चीज़ वही है। अब कैमरास के अंदर देखा जाए तो Mi 10T Lite को थोड़ा सा डाउनग्रेड कर दिया गया। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, पोको X3 की बैक साइड पे जो 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप था ना, उसमें जो प्राइमरी सेंसर था वो सोनी IMX682 था। बिल्कुल सेम सेंसर है, यहाँ पे भी मेन लगाया गया। लेकिन जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है ना पोको X3 के अंदर 13 मेगापिक्सल है, Mi 10T Lite के अंदर आपको 8 मेगापिक्सल का मिलता है। और अगर सेल्फी पे आए तो सेल्फी यहाँ पे पोको X3 के अंदर आपको 20 मेगापिक्सल की मिलती थी और Mi 10T Lite के अंदर आपको 16 मेगापिक्सल की मिलती है। और जो अपर्चर है इसके अंदर भी आपको वैल्यू में वेरिएशन देखने को मिलती है। पोको X3 के अंदर जो था मेरे ख्याल से 2.2 समथिंग था और यहाँ पे 2.5 होगा। मतलब अगर अपर्चर ज़्यादा ना तो लो लाइट की जो परफॉर्मेंस है ये कहीं पे थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकती है। और मैं कोशिश करूँगा, अगर आप दोस्तों की डिमांड आती है कि जो Mi 10T Lite है इसका फुल रिव्यू होना चाहिए, बिकॉज यार अनबॉक्सिंग के ऊपर मैं इतना बिलीव नहीं रखता। आप कहेंगे अगर सम टाइम होता है ना फ़ोन पहले आ जाए तो ज़रा अनबॉक्सिंग के शशके वगैरह भी हो जाते हैं, तो मैं रिव्यू कर दूंगा इसका Mi 10T Lite का। आप देखें इतनी कन्फ्यूजन है नाम को लेके भी, तो ये यहाँ पे है। और बैटरी जो है वो थोड़ी सी डाउनग्रेड कर दी गई है Mi 10T Lite के अंदर। बाकी ओवरऑल जो हैं ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं। तो अगर आप मेरा पूछते हैं कि कौन सा लेना चाहिए, पोको X3 लेना चाहिए या Mi 10T Lite को लेना चाहिए, तो देखिए मैं स्ट्रेट आपको कहूँगा कि अगर आपने पोको X3 को बाय कर लिया है तो आप उसी के साथ कंटिन्यू करें, आपको Mi 10T Lite के ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आप एक ऐसे यूज़र हैं जिसने अभी स्मार्टफोन को बाय करना है, वो बाय करना चाहता है जिन ऐसा फ़ोन जिसकी बिल्ड क्वालिटी बेटर हो, वो 5G देखना चाहता है अपने फ़ोन के अंदर यूज़ करने का, अगर हो ना हो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्स्ट्रा वैल्यू उसको पे करनी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो डेफिनेटली 46-47,000 के अराउंड अगर ये आपको ऑफलाइन मार्केट के अंदर मिलता है तो मैं Mi 10T Lite भी आपको इजीली रिकमेंड कर सकता हूं। बाकी है कि परफॉर्मेंस में दोनों अच्छे हैं, लेकिन जो फॉर्म फैक्टर है वो आपको Mi 10T Lite के अंदर देखने को अच्छा मिलेगा। बिल्ड क्वालिटी भी जाहिर है कि आपको प्रीमियम देखने को मिलेगी Mi 10T Lite के अंदर। और बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम होने की वजह से जो आपको पोको X3 के अंदर बैक साइड पे वाइब्रेशन के इश्यूज़ देखने को मिलते थे ना, वो आपको Mi 10T Lite के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर मैं सम अप करूँ ना तो पोको X3 स्टिल अ विनर मेरे ओपिनियन के हिसाब से। वो अगर 39,000 के अंदर ऑफलाइन मार्केट के अंदर मिल रहा है तो वो स्टिल एक किंग फ़ोन है, मिड रेंज फ़ोन है 2020 का, और आगे भी कुछ वो कंटिन्यू करेगा अपनी इस विक्ट्री को, अपने स्टैंड को। और जो Mi 10T Lite है ना, देखिए अगर ये 46-47,000 का मिलता है, आपने फ़ोन को बाय करना है तो डेफिनेटली आप इसकी तरफ देख सकते हैं। बाकी इसकी जो चीज़ें हैं मैं अपने फुल रिव्यू के अंदर टेस्ट करूँगा। यहाँ पर मैं आया था अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करने, एंड आई होप कि आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो कहीं पे भी हेल्पफुल रही हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो मोस्ट वेलकम, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो यहीं तक थी, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बबलू लोहड़ी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।